सो गाइस वो कहते हैं ना कि सारे मोहल्ले में बरसात हुई बट मेरा घर ही सूखा रह गया। कहीं ना कहीं आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अगर आप देखोगे तो कल हमने एग्जैक्टली यही बात करी थी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेंडिंग रह सकती है, क्योंकि लास्ट वीक भी सेम ही सिचुएशन हुई थी। बट मेरा थोड़ा सा डाउटफुल था कि शायद बैंक निफ्टी पे मूव लेके आएंगे। बट बैंक निफ्टी में आज मूव आ गया तो कहीं ना कहीं कल फिर से हमें साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी की। बट ये मूव जो मेरा मिस हुआ है आज, कहीं ना कहीं सबने पैसा कमाया होगा। मैंने आपको सारे लेवल्स भी दिए, टारगेट भी आए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा कुछ 3100 के आसपास का लॉस हुआ है। प्रॉफिट में था मैं 2-3 हज़ार की, अगर आपको याद हो। बट कहीं ना कहीं ये जो मूव मिस हुआ, इस मूव के मिस होने ने मुझे मतलब काफी थोड़ा सा रिग्रेट की पोजिशन, रिग्रेट सा फील हुआ मेरे को, क्योंकि 5 मिनट पहले ही मैं मार्केट को यहाँ इस जोन के आसपास कहीं देख रहा था। उसके बाद मैं एक मीटिंग में चला गया अपने 15 मिनट की, और जब मैं आया तो ये सब हो चुका था कहीं ना कहीं। और मेरा ट्रेड जो था कॉल साइड ही था, अगर आप देखोगे कॉल साइड ही मेरा पैसा कमाया गया है अभी भी। बट कहीं ना कहीं ये जो मार्केट में लास्ट में साइडवेज जोन आया, मेरी एक ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, देखो ऑप्शन बाइंग में अगर आप टाइम नहीं कर पा रहे हो ट्रेड को, तब तक चाहे कितना ही आपका व्यू ठीक हो, लेकिन अगर आपने मोमेंटम के टाइम पे उस ट्रेड में नहीं हो, तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। होता क्या है, जब भी इस तरह के मूव आते हैं प्रीमियम एकदम से ब्लास्ट करते हैं, फिर जब थोड़ा सा भी साइडवेज होता है ना, उस प्रीमियम में आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस 20 मिनट में वो मोमेंटम नहीं मिलता आपको जब तक नेक्स्ट ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो इस जोन में फंसा पहले मैं थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने रिकवर करके कुछ 2823 3 हज़ार के प्रॉफिट में आ गया था मैं। जब मैंने आपको कहा था 2:30 बजे के आसपास देखेंगे, 2:30 बजे जब मैं आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा उस जोन साइडवेज कर दिया उन्होंने, चॉपी कर दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने जीरो हीरो भी पकड़ा था, मतलब मेरा लॉस कुछ 7 हज़ार तक चला गया था। लास्ट में मैंने जीरो हीरो पकड़ा, मतलब यहाँ पे जो पुट साइड मैंने पकड़ लिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने उसको इतना लंबा होल्ड नहीं करा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 3 रुपए से आई थिंक 20 रुपए के आसपास तक गया था, लेकिन मैं 6 रुपए पे निकल गया था उसमें। बट नेवरदलेस 5 दिन हमें लगातार प्रॉफिट हुआ। 5 दिन के बाद 10 हज़ार के कैपिटल को अगर मैं 35 हज़ार तक लेके गया था, अगर आप देखो 35 हज़ार तक हो गया था वो। और 35 हज़ार से हमारा कुछ लॉस हुआ है, 2-2.5 हज़ार की ब्रोकरेज जाएगी। बट आज का दिन अच्छा हमारे लिए नहीं था, ये सोच के चलेंगे। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो पहले मैंने आपको बात करी थी 23,546 के नीचे शॉर्ट, टारगेट 23,447 तक के थे, वहीं पे बॉटम बना एग्जैक्टली। बाइंग में मैंने बात करी थी 23,714, लेकिन बाइंग का पकड़ने ही मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि एक ही कैंडल में वो पूरी 100 पॉइंट की कैंडल बनी 714 से 804। तो यहाँ पे बाइंग में कोई नहीं पकड़ पाया होगा, सेलिंग में फिर भी आपने पकड़ लिया होगा। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में भी टारगेट तो आए, बट आई डोंट थिंक कि कोई पकड़ पाया होगा। सेलिंग में एक टारगेट आया, बाइंग में दोनों टारगेट्स आए हैं। निफ्टी की बात करूँ अगर, तो निफ्टी में हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं। अगर आप देखो यहाँ पे 24,118 के ऊपर बाय करना था, 173, और ये लास्ट में ही आया है, मतलब ऑलमोस्ट 235 तक का टारगेट दिया था मैंने। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल अच्छा दिन रहना चाहिए आपके लिए, अगर आप ढंग से ट्रेड करते हो, लाइक रैंडम ट्रेडिंग नहीं करते हो अगर आप। बट मैं तो स्कैल्पर हूँ, कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग में मोमेंटम चाहिए होता है। अब जब मोमेंटम निकल ही गया था मेरा, तो लॉस होना ही था, कहीं ना कहीं लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, इसको कम बैक करेंगे। अगर मैं कमाए हैं, अगर हमने 25 हज़ार रुपये, तो उसमें 5-6 हज़ार हमने मार्केट को दे दिए हैं, तो वो एक रिट्रेसमेंट है। अब इसका ब्रेकआउट कब होगा नेक्स्ट, तब देखते हैं, हो सकता है कल ही हमारा बहुत बड़ा दिन हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हो क्या सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, देखो एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर इतना बड़ा मूव आ जाता है, तो एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी से पहले ऑप्शन बायर्स को पैसा मिल गया सारा, तो कहीं ना कहीं उस दिन फिर ऑप्शन सेलर्स का दिन माना जाता है। ऐसा ही होता है नॉर्मली। लास्ट वीक भी ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट वीक का वेडनेसडे कब था, आज कितनी तारीख है, आज 5 है। तो लास्ट वीक वेडनेसडे था 5, 28, 29 का था आई गेस। देखो ये ट्यूसडे था 29 का, सेम चीज हुई थी 29 को। क्या हुआ था, बहुत अच्छी रैली आई थी। यहाँ पे देखो कि सेम चीज हुई। अब अगले दिन मार्केट पूरा साइडवेज था, अगर आपको याद हो तो। कुछ 3400 रुपये कमाए थे, जितना मुझे याद है, मैंने लास्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में। लेट्स सी, बट एक अच्छी चीज भी है। अच्छी चीज क्या है कि मार्केट में जो जोन टूट नहीं रहा था, उसके बिल्कुल आसपास ही क्लोज हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं कि ये वाला जोन टूट नहीं पा रहा है, अब हो सकता है कल गैप अप के साथ ही टूट जाए। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं। रिजल्ट्स भी आई थिंक आ गए हैं, नहीं आ गए हैं, आई डोंट नो। यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट आए नहीं आए। 24,293, यूएस इलेक्शन भी एक बार सर्च कर लेते हैं। रिजल्ट अगर इसके आई डोंट थिंक आए होंगे। अरे क्या हो रहा है यार, यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, पोलिंग अंडरवे है अभी, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है जीएक्स निफ्टी पे, ग्लोबल मार्केट्स पे, वो भी देखना पड़ेगा हमें कल। तो कल भी बड़ा दिन हो सकता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये जोन का ब्रेक होगा तो मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। स्पेसिफिक लेवल की बात करूंगा तो कल आपकी क्या बाइंग सेलिंग के लेवल्स रह सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर देखो बाइंग करनी है हमें, तो अब आज का हाई कितना है, आज का हाई है 52 to 89। और जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेवल बताया था 52 350 के आसपास का, ये 350 क्रॉस होता है अगर कल, तो कल मार्केट में फर्दर एक रैली आ सकती है, बट ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर ही 500 का लेवल है। 550 या 670 मैक्सिमम, इतने टारगेट के लिए जा सकते हो आप। अभी मैं स्पेसिफिक 15 मिनट के चार्ट पे बात करूंगा, तो 15 मिनट के चार्ट बोलते हैं। अगर आप देखो पैटर्न भी देखोगे आज, तो एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है सपोर्ट पे, तो ये रैली कंटिन्यू हो सकती है कल, ठीक है। मार्केट इस रेंज में घूम रहा है कम से कम 8 एक महीने से, तो मार्केट इस रेंज को तोड़ सकता है।
15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अनबिलीवेबल रैली थी आज तो कहीं ना कहीं मार्केट में। और वही कहते हैं ना, जब मौके होते हैं तब हम मार्केट में नहीं होते हैं। कोई बात नहीं। यहाँ पे देख, जैसे मैंने कहा आपको, जब ये जोन निकलेगा 350 की जगह मैं इसको थोड़ा बफर दूंगा, 375 का जोन निकलेगा। ठीक है। तो हम 670 भी नहीं, हमें मैक्सिमम 587, मतलब 200 पॉइंट या 250 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं। तो इतने टारगेट्स के लिए जाएंगे हम। ठीक है। इसको ब्रेक करना हो, अगर आपको टारगेट में, दो टारगेट में ब्रेक करना हो, तो 375 के ऊपर फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा कुछ 478, और सेकंड रहेगा 478, सेकंड रहेगा 606। अब यहाँ पे सेलिंग का हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब भी ऐसी रैली आती है। तो यहाँ पे कोई जोन ही नहीं है, जब तक इस जोन के नीचे नहीं आएगा 51,500 के नीचे ही सेलिंग हो सकती है। या फिर एक जोन हमें पास 52,000 भी है, तो 51,900 या 800 के आसपास, 750, इस जोन के नीचे ही आएगी सेलिंग, इससे पहले नहीं आएगी। टारगेट हमारे इस केस में 460 या 530 तक रह सकते हैं। 200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं, 200 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा इस केस में 630 एंड 530। ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में एक बार डिलीट करते हैं सब कुछ। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखो, जैसे मैंने कल कहा था कि ये सपोर्ट जो है हमारा होल्ड कर लिया गया है। कल ही होल्ड कर लिया था, आज कहीं ना कहीं उसकी कंफर्मेशन है। इनसाइड कैंडल का पैटर्न भी बना है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी बाइंग कंटिन्यू हो सकती है, बट कहाँ तक? एटलीस्ट 24,320 तक जा सकता है। ये जोन, क्योंकि मार्केट का एक सप्लाई जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग तो अब इस लो के नीचे ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। 23,800, जो कि बहुत ही टाइम लगेगा आने में। कल तो 400 पॉइंट रैली गई है। निफ्टी ने कितनी करी है? 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है ऑलमोस्ट, यहाँ से 400 पॉइंट है। एक सेलिंग का जोन मैं और दूसरा निकाल लेता हूँ। एक सेलिंग का जोन हमारा ये भी है 23,950, 24,000 के नीचे ही सेल कर सकते हैं। 23,950 आया तो कहीं ना कहीं इस बॉटम को टेस्ट टेस्ट करने आएगा 837 तक के लिए, टारगेट के लिए। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग हम सीधे सीधे 250 जैसी क्रॉस होगा कर सकते हैं। 245, 250, 333 तक के टारगेट ले आ सकते हैं हमारे। तो यही लेवल्स है हमारे निफ्टी के। और बैंक निफ्टी के मैंने बता दिया, कल एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। कल भी अगर दिन ठीक रहा तो बढ़िया है, अगर लॉस रहेगा छोटे लेंगे। अभी मैंने जब से 10,000 रुपये डाला है 35,000 के, इसलिए कर पाया हूँ मैं, क्योंकि मैंने लॉसेस छोटे लिए हैं, प्रॉफिट बड़े लिए हैं, ये जो जितने भी 7-8 दिन हुए हैं। तो लेट्स सी आगे भी अगर कंटिन्यू रहता है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, वहाँ पे भी मैं बताता रहता हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच।